बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। वीडियो हमारे जो है दूसरे चैनल इरफान इकराम दिगारी वाले चैनल पे आएगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि दोस्त पूछ रहे होते हैं अब आपके हमें एक्सेप्टेंस लेटर मिला था। लास्ट टाइम हमें एक्सेप्टेंस लेटर एक प्रोफेसर ने दिया था, क्या हम अब वही एक्सेप्टेंस लेटर यूज़ कर सकते हैं? एक ये बात, या हम उसी जो लास्ट टाइम वाला एक्सेप्टेंस लेटर था वो हम यूज़ करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमें रिन्यू कराना पड़ेगा, दोबारा लेना पड़ेगा। तो इस बारे में हमें बता दें, या हमें जो एक्सेप्टेंस लेटर पिछले साल मिला था हम अब दोबारा एक्सेप्टेंस लेटर वही प्रोफेसर से लेके या दोबारा हम उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, या इसके लिए सजेस्ट कर दें। तो मैं अपना ओपिनियन अपने सामने रखूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, या आप ऐसा कर सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर आपके पास आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला था पिछले साल और इस साल आपका एडमिशन खुदा न खास्ता नहीं हुआ, मतलब खुदा न खास्ता तो नहीं, आप बैड लक हुई आपके साथ, तो आप मतलब अनफॉर्चुनेट रहे, तो क्या वही एक्सेप्टेंस लेटर जो है आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? तो नहीं कर सकते। आपने प्रोफेसर से दोबारा कांटेक्ट करना है। अगर ईमेल है तो मेल करनी है सर के आपने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया था तो मैं अनफॉर्चुनेट रहा था, तो मुझे आप दोबारा जो है ये जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो इशू कर दें, री इशू कर दें। तो वो उस पर डेट चेंज कर देगा, तो उसको आप दोबारा यूज़ कर लें, या अगर आप वी चैट पर ऐड हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो आपको दे देंगे। अब ये तो होगी पहली बात कि क्या हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि लास्ट टाइम वाला जो है वो हमने प्रोफेसर से, मान लो कि हमने दोबारा ले भी लिया, प्रोफेसर ने हमें एक्सेप्टेंस लेटर दोबारा दे भी दिया, उसी प्रोफेसर ने सेम ने, हम अब उसी एक्सेप्टेंस लेटर के साथ दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या हम कर दें या हम प्रोफेसर चेंज कर लें उस यूनिवर्सिटी के लिए? तो क्या करें? तो पहले तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा आप उस यूनिवर्सिटी से दूसरे प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तब आप उस प्रोफेसर से दोबारा कांटेक्ट करें कि सर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दोबारा री इशू कर दें, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ आपकी स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं इस साल दोबारा जो है अपने आप को आजमाना चाहता हूँ। तो आप उनसे कहना है कि आप दोबारा मुझे इशू कर दें। तो अगर तो मिल जाता है दोबारा उसी प्रोफेसर से, तो आप और कहीं से नहीं मिलता किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप दोबारा उस यूनिवर्सिटी में चांस ले सकते हैं, आप अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें। प्रोफेसर से आपने बातों बातों में उसने पूछ लेना है कि सर मेरे कितने % चांसेस हैं कि एक साल मेरा ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, आप आज इस मरतबा जो है आप मेरी एप्लीकेशन को जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह आपने उनसे बात करनी है। तो वो अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा दे, तो आपको लगे कि कुछ बात बन सकती है, तो फिर आप अप्लाई कीजिएगा, वरना किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर आप बगैर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि एक्सेप्टेंस वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिएगा, बेहतर है। ठीक हो गया। अब ये नहीं कि जिनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहे वो कहेंगे हमारा तो कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास एक्सेप्टेंस है और वो बगैर वाली यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने जो है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, मतलब कि पिछले 2 साल से मैं 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनमें मुसलसल मैं 2 मरतबा अप्लाई करता आ रहा था सेम एक्सेप्टेंस लेटर के साथ। 2018 में किया, 19 में भी किया था। वो DUT मैंने आपको बताया था, एक थी DUT और दूसरी तियानजन यूनिवर्सिटी थी। तो DUT से तो मैंने हाँ, बल्कि उनमें दोनों में सेम ही एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई किया था मैंने पिछले 2 साल, ठीक है। उनमें दोनों सालों में वो उसमें एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, वो ठीक हो गया। अब इस साल DUT में तो अप्लाई किया था, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर मैंने चेंज किया था, प्रोफेसर से मेल की थी और उसने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया था, उसमें मैंने चेंज किया था। और बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ थी तो उनमें मैंने ऑलरेडी डिसीजन ले चुका था कि इस यूनिवर्सिटी में जो है, मैंने मेल्स की थी उस तियानजन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला था, तो मैंने फिर और यूनिवर्सिटी में मेल की तो एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, तो फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया था। हो सकता है मुझे अगर तियानजन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिलता भी सही तो मैं शायद ना करता, क्योंकि पहले ऑलरेडी 2 मरतबा मैं अप्लाई कर चुका था, लेकिन मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर थे, इस वजह से मैंने चांस लिया था। अगर आपके पास नहीं है या आपके पास सिर्फ वही 2 हैं और जो है दोबारा करना चाहते हैं तो उन्हीं के साथ कीजिएगा। हाँ, इतना मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और तीनों में एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास दोबारा वही सेम है, आपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करके दोबारा वो हासिल कर लिए, और आप चाहते हैं कि मैं अब इनमें से क्या करूँ, उनमें से आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में सेम अप्लाई उसी एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई कर दें, प्रोफेसर की पोर्टफोलियो देख के जिसका अच्छी प्रोफाइल हो उनके साथ कर दें। अगर एक को आप चाहे आप किसी में भी ऐसे ही तुक्का लगा दें, आजमाना चाहें तो आप आजमा सकते हैं। तो ये सीन है। तो मेरा ओपिनियन यही है। अगर आगे आप हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस पिछले 2-3 सालों का मैंने आपको बता दिया है और अपनी ओपिनियन भी दे दिया है। आगे जो आप मर्ज़ी करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।